गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको अपने वीएस गुरु एजुकेशन चैनल पर आज फिर से मैं आपको अगली क्लास लेके आया हूं जो कि बीएड एग्जाम से रिलेटेड है। और बीएड एग्जाम में मैं इसके क्वेश्चंस कुछ ला रहा हूं आपको, क्योंकि ये एग्जाम बहुत नज़दीक है, जिसमें कि साइंस ग्रुप से हो या आर्ट्स ग्रुप से हो, आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ले रखा गया है कि एक विद्यार्थी को किसी एग्जाम में, एक विद्यार्थी है उसको किसी एग्जाम में 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 20 अंक यदि उसे और मिल जाते तो पास हो जाता, लेकिन उसे 40 अंक मिलने की वजह से वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी असफल हो जाता है। उसे 40% अंक यदि प्राप्त होते, यानी एग्जाम में यदि उसे 40% अंक प्राप्त होते तो वो एग्जाम पास कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फेल हो गया। यानी तो हमें बताना है कि एग्जाम का पूर्णांक क्या होगा, एग्जाम कितने मार्क्स का था। तो इस क्वेश्चन में हमें बस बहुत साधारण सी ट्रिक लेके चलना है और मान लेना है, मैंने माना कि पूर्णांक बराबर x अंक, यानी x अंक अगर उसे प्राप्त पूर्णांक होता, अगर x अंकों का पूर्णांक होता तो उसे 40% प्राप्त होते तो वो पास हो जाता। अतः कह सकते हैं कि x का 40% बराबर, चूंकि स्टूडेंट को 40 अंक प्राप्त हुए थे और 20 अंक से वो फेल हुआ था, यानी 40 और 20 यानी दोनों 60 हो जाते हैं मिलाकर। यदि 40 प्लस 20 अंक उसे प्राप्त होते तो पास हो जाता। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बन गई, यदि हम उसे सॉल्व कर दें तो हमें पूर्णांक पता चल जाएगा कितने अंकों का था। तो x का की जगह मल्टीप्लाई 40, जब भी परसेंटेज का चिन्ह लगा हो हमेशा उसके नीचे 100 लिख दिया जाता है और 40 और 20 हो जाएगा 60। चूंकि इधर 100 है इसको उधर भेज देते हैं, इधर डिवीजन से इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई से, तो x बराबर हो जाएगा x इंटू 40 इक्वल्स टू 60 इंटू 100। चूंकि अब इधर मल्टीप्लाई से इधर जाएगा डिवीजन से हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 इंटू 100 अपॉन 40। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी x इक्वल्स टू आ गया 3 5 जा 15 और एक अंक आपका जीरो, यानी उस एग्जाम का जो पूर्णांक था वो था 150 मार्क्स का। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत सरल था, बहुत थोड़ा सा देखने की जरूरत थी। तो स्टूडेंट्स ये आपका हमारे बीएस गुरु पर आप ये क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही इस यूनिक तरीके से मैं क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं। बहुत ही खास क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं चुनिंदा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को इनको शेयर करें और कृपा करके मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जैसा कि मैं अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में क्वेश्चन ले चुका हूं, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर मैं आज और लेता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त है, ये वृत्त है आपका, ये एक वृत्त बना दिया मैंने, सर्किल है, इस सर्किल का ये केंद्र है और केंद्र से एक ये इसकी त्रिज्या खींची और एक त्रिज्या, यहाँ से एक जीवा ये यहाँ आती है और इसी जीवा को मिलाते हुए दूसरी जीवा जाती है ये, और इसका एक एंगल हमें बता दिया गया है कि यह 120 का, और केंद्र होता है O, यह है A, यह है B और यह है C। इस तरह से चित्र बताया है और हमसे पूछा दिया गया है, हमें दे दिया गया है चित्र में, और हमें पूछा है कि आप बताएं एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी। ये हमें पूछा हुआ है, ये दिया है।
दिया है। एक ये चित्र दिया हुआ है और हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसका हल देखिए, इस क्वेश्चन का हल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस चतुर्भुज के अंदर अगर हम बात करें चतुर्भुज ए ओ सी बी में एंगल ए ओ सी बराबर 120, यहीं पर अतः एंगल ए ओ सी वाह वृत्त में बराबर, देखिए इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये बनेगा 360। अगर हम 360 से 120 घटा दें तो हमें ये एंगल प्राप्त हो जाएगा और इसलिए ये हो जाएगा 120। हमने देखा ए ओ सी, ये वाला ये एंगल है आपका, ये देख रहे हैं, ये एंगल है आपका ए ओ सी, ये आंतरिक है और ये बाह्य है। तो ए ओ सी आपका आ जाएगा यहां से 240। अब घटाएं 0, 2 से 4 और 1 2, ये डिग्री आ गई, यानी ये एंगल आपका हो गया कितना 240 का। अब चूंकि मैंने आपको प्रमेय कल ही बताई थी कि इस एंगल का ये बी एंगल जो है हाफ होता है, तो आप लिखेंगे प्रमेय से केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। परिधि पर बने कोण का दूना होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर हाफ एंगल ए ओ सी, आप रख दीजिए हाफ 40। तो आपका जो आंसर है ए बी सी आ जाएगा 120। ये आपका क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है बात? नीचे तक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी शहर के विषय में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 10,000 तथा 2 वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या 8,000 थी। इसी दर से 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या
क्या होगी। हमें यहाँ पर बताना है कि न 2 वर्ष बाद, यानी दर हमारी सेम रहेगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे। एक हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है जो हमारा कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर पावर n। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर देखें तो जो जनसंख्या है वो एक तरीके का मिश्र धन है। 2 साल बाद हमें कितनी, यानी आपसे पहले कितनी थी, 8 साल, 8000। चाहे तो आप दोनों तरह कर सकते हैं, इसे माइनस में ले सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट क्या है, हमारी जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है वो थी, हमारा मूलधन था 8000, तो हम मूलधन में रख देते हैं 8000। 1 प्लस आर हमें पता नहीं है, उसको वैसे छोड़ देते हैं, और n हमें पता है 2। बाकी मिश्र धन क्या है, यानी 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई, इस 2 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या हो जाएगी 10,000, तो हमारे यहाँ 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ देखो 8 जो है 8000 इधर मल्टीप्लाई से इधर आएगा, डिवीजन से हो जाएगा, और 8,000 ये 000 यहाँ से कट जाएंगे, और बराबर 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2। यहाँ तो देखेंगे आप 5